आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के इधर आए। आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट था, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, ये इसका मुद्दा यही स्पष्ट था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने जो देश विरोधी बयान दिया है, देश के विरोध में खड़े होकर जो बयान दिया है कि हम चीन के समर्थन से 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में बहाल करेंगे। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये चेतावनी देता हूँ कि आपकी जो आने वाली 10 नस्लें हैं वो भी 35A और 370 को जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं कर सकते। और आप जो ये देश विरोधी एजेंडा जो जम्मू कश्मीर में फैला रहे हो, हिंदू जागरण मंच की तरफ से आपको चेतावनी है कि हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब भी जम्मू आएंगे या डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर अपना कदम रखेंगे, हम उनका पूर्ण जोर से विरोध करेंगे। हमारे तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो धारा 370 और 35A पर जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ये मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राष्ट्रभक्त जनता इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज पूरा देशभक्त जम्मू कश्मीर का, चाहे वो कश्मीर का हो, कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी हो, वो सभी एकजुट होकर इन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो देश विरोधी जो ये चाल चलते हैं उसको ये समझ चुके हैं। हम केंद्र सरकार के आभारी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता की जो 70 साल पुरानी डिमांड थी कि 370 और 35A को निरस्त किया जाए, जो कि इन्होंने और कांग्रेस सरकार ने इसको जानबूझकर जम्मू कश्मीर की जनता को धोखे में रखा था, जो केंद्रीय सरकार ने इसको समाप्त किया हुआ है। उसी से बुखलाई हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो देश की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को, खासतौर कश्मीरियों को जो गुमराह कर रहे थे, जो लूट खसूट कर रहे थे 370 की आड़ में, वो इन्होंने जो केंद्र ने निरस्त किया है। हम सभी लोग केंद्र सरकार के आभारी हैं। श्री नारायण दत्त जी मेरे सहपाठी भी हैं, अगारवलिया के रहने वाले, और यहाँ पर आए हुए ठाकुर हिंदू जागरण मंच के सारे कार्यकर्ता और चमन जी और बाकी यहाँ आए हुए सारे जन समूह। आज का ये जो कार्यक्रम रखा हुआ है, आप सब के ध्यान में है कि फारूक अब्दुल्ला किस प्रकार की भाषा बोल रहा है। पहले भी इनकी बातें मशहूर थी कि कश्मीर में कुछ कहते हैं, जम्मू में कुछ और दिल्ली में कुछ बोलते हैं। पर अब ये जो 370 बार इसकी जो बयान आया है, कितना देशघातक है। भाई ये कह रहे हैं कि हम चीन की सहयोग से 370 और 35A को वापस जम्मू कश्मीर पर लागू करवाएंगे। और कल से तो महबूबा मुफ्ती भी इसके साथ ही राग अलाप रही है। तो मैं इस देश की तमाम देश की जनता की ओर से आपको बताना चाहता हूं कि देश की जनता ने जिस प्रकार से 370 को ख़त्म करवाया है, 53 की एजिटेशन जो रियासी वालों ने जो जिस प्रकार की हुई है, जम्मू सूबा के लोगों ने जो 15 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय आए थे और एक बधान एक प्रधान एक निशान के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, वो सारा अभी 5 अगस्त 2019 को पूर्ण हुई थी उनकी जो इच्छा थी, उनका सपना जो था। तो उसको फिर वापस लाने की जो लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि केंद्र सरकार को, हम लोग भी इन पर केस कर रहे हैं, भाई इनको जेल में डालना चाहिए और जेल में ही रहें।